जय मसीह की। आइए हम आपके सामने याशाया 43 परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस वचन से। परमेश्वर आपको सारे बंधन से आज़ाद कर देगा। तो मेरे भाई बहनों सभी लोग इस वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर की ओर अगर आप लड़ाएंगे तो परमेश्वर से सहायता जरूर मिलेगी। हालेलुया। पढ़िए। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू ही मेरा है। हालेलुया। देखो यहीं पे आपको छुड़ाने की बात कर रहा है। कितने लोग डरते हो? कितने लोग डरते हो बताओ? पहले मैं भी डरती थी, अब नहीं डरती। हैं? पहले तुम भी डरती, अब नहीं डरती। नहीं। अब कौन छुड़ाने वाला है तुम्हारे साथ है? प्रभु है। हालेलुया। अब यही से वचन आपसे यही बात करेगा, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर। अब यहीं पे कह रहा है, हे इज़राइल तेरा छुड़ाने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर इस जो आप लोग हैं सभी को कह रहा है, एक को नहीं कह रहा। चाहे प्रभु को जानते हो या नहीं जानते हो, सभी को परमेश्वर क्या करता है? छुड़ाता है, बंधनों से आज़ाद करेगा, बीमारियों से छुटकारा देगा, दुख और तकलीफ जिसके बढ़ गए हैं उसको घटा भी देगा। हालेलुया। अब यहीं पे कहता है वो आपका क्या है? सृजनहार है। वो परमेश्वर सृजनहार है और कहता है मत डर, मत डर। बहुत लोग कहते हैं मुझे डर लगता है, बहुत लोग कहते हैं मैडम मुझे डर लगता है। अपना नंबर दे दो, मैं आपसे दुआ प्रार्थना कराऊंगा। फिर जब से मैंने कराया तब से मुझे डर नहीं लगता। कल ऐसे मीटिंग में मैं अचानक मीटिंग चालू हुआ, मैं जुड़ गई, मुझे जोड़ लिया किसी ने नंबर से और मैं जुड़ गई। और जब जुड़ गई तो उसमें बोला मैम आप कहाँ से बताया? फुल्ला जी गए तो कहता मैम मैंने कहा मैं जा रही प्रार्थना में। तो बोला कि मैम अच्छी बात। उसमें सब सुने तो कह रहे मैडम जी नंबर दे दो, हम भी प्रार्थना देंगे। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, नंबर लेके क्या करेंगे। हालेलुया। अगर आपको दुख बढ़ गया तो आपका सृजनहार आपके पास है। हालेलुया। अब यहीं पे कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। उसने क्या? मैंने तुझे छुड़ा लिया। क्यों डरते हो? मैं तुझे छुड़ा लूंगा, जहाँ जाना है मैं छुड़ाऊंगा तुझे। हालेलुया। यहीं पे कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। क्या करके बुलाया है? नाम लेकर। आप उसको नाम नहीं बताएंगे तो भी आपका नाम लेकर बुलाएगा। जो नहीं आता है ना, जो आके भी चला गया उसको नाम लेकर बुलाया जा रहा है। परमेश्वर बुलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन पवन की मम्मी भी हाजिर होंगी, नाम लेकर बुलाया जाएगा जब। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कौन है? तू मेरा ही है। मैंने तुझे बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। आगे पढ़ी। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू जल में होकर जाएगा तो मैं तेरे संग हूँगा। तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। सुमन, जहाँ जाएगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। जहाँ भी जाओगे ना तो कहेगा नाम लोगे तुरंत कि मुझे किसी ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। याशाया 41 में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तुझे मैं
दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे साथ संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगे। तुम्हारा जब तुम चलोगे ना, तुम्हारा विरोधी शैतान लगा है, वो हमेशा लगा रहता है। आपको पता थोड़े ना, आप निकल रहे, आपको क्या पता कि कोई हमारे साथ पीछा कर रहा है? पता है? नहीं पता है। लेकिन जब आप चलेंगे ना, तो आपके पीछे दुश्मन भी लगे रहते हैं। वो कभी कभी भरमा भी देंगे। जैसे ये बहन आती है रास्ते में, इसको भरमा देता है शैतान। ये निकलती है तो इसको शैतान बहका देगा। और जब ये प्रार्थना जिस दिन परमेश्वर अच्छे से ले आएगा, उस दिन चली आएगी। हालेलुया। हमसे कई बार पूछती, भवन लगी कि ना लगी? हम कह लगा है। तो कहते कहिया लगी मैडम जी, बताओ। हम कह लगा है। क्या? अच्छा ना लगा, कौन बात नहीं। हम कह देखो इसको कैसा बोल रहा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है कि तुझे डूबने नहीं दूंगा, तुम्हें हम नष्ट होने नहीं देंगे। हालेलुया। वो कह रहा मैं तुझे डूबने नहीं देगा। वो डूबने थोड़े ना देगा। हम तो एक दिन सिर्फ प्रार्थना नहीं किए थे, इसके साथ बारात में गए थे, उसके बाद ये समझो क्या हाल हुई। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन कहता है, चाहे तू जल में से चलेगा, चाहे नदियों में होकर चलेगा, चाहे जहाँ जाएगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी, तुझ पे कोई आँच नहीं आने देगा। हालेलुया। दूसरा बोलो। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। जब तू आँच में चलेगा तो तुझे आग नहीं लगेगी। अंगारों पे चलेगा, तुम्हारा पाँव नहीं जलेगा। हालेलुया। आग में खड़े रहोगे तपती धूप में, तो कुछ होना नहीं है। परमेश्वर छावनी बन के आपको छाए करे। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। हालेलुया। यही कहता है, मैं क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। कैसा है? यहोवा कौन है? परमेश्वर। वचन कह रहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, इज़राइल और पवित्र, मैं तेरा उद्धार करूँगा। यानी इसी में से किसी को अभी चंगे हो जाओ, कोई तो तुरंत चंगा करने वाला है। हाले पवित्र बना देगा सभी को। आगे प्लीज। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठा ठहरा है, और मैं तुझे से प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। हाँ, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। मेरी दृष्टि में कैसा है? अनमोल। सो रही हो सुमान? मेरी दृष्टि में क्या है? अनमोल है। परमेश्वर कहता तुम मेरे लिए अनमोल हो। चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे काना हो, वो उसके दृष्टि में कौन है? अनमोल है। अब यहीं पे कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। वो क्या करता है? आपसे प्रेम करता है। अब यहीं पे कहता है, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। इसके बदले परमेश्वर आपको देगा। ये मत सोचो मेरे साथ कोई नहीं, मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। आपके साथ परमेश्वर है। जहाँ 10 लोग मारने के लिए खड़े होंगे, वहाँ एक भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हमारे साथ कौन है। प्रभु कहता तेरी लड़ाई नहीं परंतु मेरी लड़ाई है। तेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई। हालेलुया। जो मैं कहूँगा वही तू कर।
तब तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। आप लड़के भी नहीं संभाल पाएंगे, अपने को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपका लड़ने वाला ईश्वर है, जो आपके विरोध में अगर कोई लड़ाई करेगा, झगड़ा करे, कहते हैं जो तुझसे लड़ता है, तुझसे लड़ता और झगड़ता है, उसके मुंह कैसे होंगे? काले होंगे। हालेलुया। उससे कोई लड़ाई का तो मैं चुप हो जाती, मैं नहीं बोलती, बाद में आके वही माफी मांगता है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानती हूँ हम परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम में भी इकट्ठा करूंगा। कह रहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा। कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और जो तुझसे बिछड़ गया ना, मैं उसको ले आऊंगा। तू वहाँ मत जा, उसको मैं खींच के लाऊंगा ना। तू काहे परेशान कर रहा है? यहाँ पे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से लेकर आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। पूरब से पश्चिम बहना सो नहीं। हालेलुया। सो नहीं, पूरब से पश्चिम से लेकर आ जाएगा। आगे पढ़िए, पढ़ो जी। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। कह रहा मैं उत्तर से कहूँगा दे दे इसको, उत्तर में चला गया तो उत्तर से कहूँगा दे दे, या दक्षिण में गया तो भी कह देंगे इसको दे दे। अब यहीं पे कहता है रोक मत, मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से लेकर आ जाऊंगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। अब यहीं पे वचन कहता है हर एक को जो मेरा कहलाता है। जो मेरा कहलाएगा वही मेरे पास आएगा ना, जो मेरा नहीं कहलाएगा वो मेरे पास नहीं आएगा। वो खुद कहता है जो मेरा कहलाता है मेरे पास आएगा। मेरा कहलाता है, क्यों जी निशा? मेरे नहीं हो? हालेलुया। जो मेरा कहलाएगा मेरे पास आएगा, और जो नहीं कहलाएगा नहीं आएगा। यही मैडम जी ऐसे ही बुलावती रोज रोज के जाइए। लेकिन वचन कहता है हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा। किसके लिए सिरजा? अपने महिमा के लिए। क्या आप लोग महिमा देते हैं प्रभु के? क्या प्रार्थना करते हैं? लेकिन यहाँ कहता है जिसको मैंने रचा और बनाया है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, वो परमेश्वर ने जो हम सबको बनाया है, उस ईश्वर को हम भूल जाते हैं। बड़ा कष्ट होता है कि आपको बुलाते आ जाओ, फोन करके बुलाते आ जाओ, तो नहीं आते, कितना कष्ट होता है। तो सोचो वो कैसे कष्ट निकले ले। यानी आपको बनाया, आपको सीधा, आज उसी को भूल गए हो। हालेलुया। कुछ लोग कहेंगे हम एक बार आएंगे दोबारा नहीं आएंगे। हालेलुया। एक रोटी खाओ दोबारा ना खाओ, लेकिन अगले दिन फिर खाओ रोटी। हालेलुया। नहीं मेरे बहनों, भूख तो सबको लगती है। पेट के लिए तो भोजन करते हो, पर आत्मा के लिए क्या करते हो? क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया, उसी जिसने तुम्हें रचा, उसी को भूल चुके हो। हालेलुया। और यहीं पे वचन पढ़े जाने, सुने जाने। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।